सहज भाव में प्रतिकूलता का तात्पर्य है अशुभ कर्मों के द्वारा आया हुआ परिणाम, और अनुकूलता का तात्पर्य शुभ कर्मों के द्वारा आया हुआ परिणाम। दूसरे नंबर की बात कि मानी हुई अनुकूलता और प्रतिकूलता। तीसरी बात, राग को मिटाने के लिए भगवान की कृपा रूपी प्रतिकूलता, और हमारी मांग को जैसे माता पुष्ट करते ऐसे दुलार करके हरिपूर्ण करते तो दया रूपी अनुकूलता। अब आप किस कोटि की चिंतन धारा वाले हो इनमें देख लीजिए। पहला है अशुभ कर्म के परिणाम स्वरूप उस मनुष्य को प्रतिपल प्रतिकूलता आकर के भोग कराती है, जलाती है, क्लेश देती है, और शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप अनुकूलता आती है। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि अज्ञान के कारण वो किसी को अनुकूल मान लेता है, किसी को प्रतिकूल मान लेता है, किसी विषय को अनुकूल मान लेता है, किसी विषय को, किसी व्यक्ति को, किसी घटना को अनुकूल या प्रतिकूल मान लेता है अविद्या के कारण। तीसरी बात है, ये है भक्ति की बात कि वो भगवान की कृपा का अनुभव करता है प्रतिकूलता में, जिससे उसके राग और देहाभिमान का नाश होता है, और भगवान की दया का अनुभव करता है अनुकूलता में कि प्रभु दया करके हमें अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं और प्रभु कृपा करके हमें प्रतिकूल। तो दया और कृपा में वो डूबता रहता है, इसलिए वो दुख सुख के ऊपर उठ जाता है। समझ रहे? संग में और एकांतिक में हमने कहा है कि जब कोई नाम रूप लीला धाम की तरफ कदम बढ़ाएगा तो प्रतिकूलता प्रारंभ हो जाती है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप इसके रहस्य को भी जान जाएंगे और इस पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे। जब कोई सतमार्ग में कदम रखता है तो भगवान की कृपा होती है उस पर, और उसके जो अशुभ संस्कार का बहुत बड़ा गोदाम जमा है, जो उसे नाना प्रकार के त्रास देकर बहुत काल तक दंड भुगताना था। अब जब देखा कि प्रभु के मार्ग में कदम रख दिया तो उनको बहुत कम में जल्दी जल्दी भुगा देते हैं। अब वो अज्ञानी समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि जब से भजन शुरू किया तभी से प्रतिकूल था, पहले तो बड़ा आनंद था। और जब कोई बुरा काम पक्का शुरू करता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो उसकी सुख की वृत्तियां बढ़ने लगती हैं। ऐसा होता है तो उसको लगता है कि यार सब चलता है। अब ये न समझ नहीं पा रहा कि जो शुभ वृत्तियां उसकी जमा है, उसकी बचाने वाली, उसको शांति देने वाली, उसकी रक्षा करने वाली, वो सब नष्ट हो रहे हैं क्योंकि अशुभ कर्म उस कर रहा है। तो वो शुभ नष्ट हो जाएगा तो ये अशुभ और पीछे का अशुभ दोनों मिलकर इसका सत्यानाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। और जब कोई भक्ति मार्ग में चलता है तो उसके अशुभ जो जमा है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उसको लगता है कि आज मैं जो जो सतमार्ग का वर्ण करता जाता हूं वैसे ही मुझे कष्ट मिलता जाता है। हे भगवान, ये उल्टी रीति कैसी? उल्टी नहीं है, तुम्हारे जो अशुभ है उनको नष्ट किया जा रहा है। आपका शुभ और पीछे का शुभ मिलकर महामोद प्रकट होगा। धैर्य धारण करते रहो, उसको निकल जाने दो जो आया हुआ अशुभ। यदि हमारे सारे अशुभ कर्मों का फल मिले तो मैं भुगत नहीं पाऊंगा। ये करुणा है कि उसमें से कुछ भुगता के सब नष्ट कर देते हैं। इतने कृपा निधान प्रभु की कृपा का भाव रखते हुए प्रतिकूलता को हंसते हुए सह जाओ। इस मार्ग में आपका जैसे जैसे कदम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पूर्व जितना संचित जमा है वो सब नष्ट होता जाएगा। वो नष्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? प्रायः यही बात होती है। कोई कोई ऐसे सुकृतवान भाग्यवान होते हैं जो कदम बढ़ाया और आनंद की वृद्धि हो गई तो उत्साह पूर्वक चलते। नहीं, प्रायः इस मार्ग में चलने वाले को बहुत हिम्मत और जलन सहनी होती है, क्योंकि सारे अशुभ आके घेर लेते हैं और जहां वो नष्ट हुए तो आनंद ही आनंद है, आगे आनंद है। इसलिए धैर्य पूर्वक उसे सह जाओ, टूटना नहीं, किसी भी तरह से इस मार्ग में फिसलना नहीं। तो आगे प्रियालाल खड़े हैं, धैर्य पूर्वक सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगत, सहना ही पड़ेगा क्योंकि हमने अनंत जन्मों में ऐसे अपराध किए हैं जो जमा है। ये तो कृपा सिंधु प्रियालाल थोड़े से में जलाकर भुगता कर मुझे अपने धाम बुला रहे हैं। आप जिस उपासना में लगे हैं वो घसीट लेगी, चित्त वृत्ति घसीट लेगी, सच्ची माने। ये साधन का अहम सूक्ष्मता से बना रहता है, इसीलिए छूटती कठिनाई।
ये मन में अहम बना रहता है कि मैं ऐसा करके ऐसा प्राप्त कर लूंगा। जिस दिन हमारे हाथ में किडनी की रिपोर्ट आई तो मुझे ये भी पता नहीं किडनी किसे कहते हैं, पता ही नहीं था। तो रामकृष्ण परमहंस के स्वामी जी से पूछा, जो उसके अधिकारी, महाराज ये किडनी क्या होती है? इसमें लिखा है तुम्हारी किडनी खराब हो रही, तो होती क्या है? बोले शरीर का ये वो अंग है, तो जब फेल हो जाती तो शरीर छूट जाता है, मर जाता है आदमी। इसका उपचार क्या है? बोले तुम्हारा रोग ऐसा है कि इसमें ऑपरेशन करके एक नई किडनी डाली जा सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब जब आए तो जो अहंकार बचा हुआ था ना, इतने घंटे पद्मासन लगा के ऐसे करना है, सब मिट्टी में मिल गया। एकदम आया कि अब तो गया शरीर, अब तो गया, अब क्या होगा? जो मुझे चाहिए अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई, अब क्या होगा? आर्त भाव आ गया, एकदम दैन्यता आ गई, और वो जो पुकार हुई उससे शरणागति जो बकाया थी वो पुष्ट हो गई। मैं तो बहुत बड़ी कृपा मानता हूं इस किडनी रोग की, कि इस जन्म को सार्थक करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये रोग प्रकट ना होता तो शायद ये शरणागति ना होती, जो आज हमारी ठसक बन गई है, जो आज हमारा जीवन बन गया है, जिसके बल पर हम गरजते रहते हैं, वो शायद ना आती। वो आई है तो इस किडनी की कृपा से आई है। तो इतनी भारी असाध्य प्रतिकूलता, ये हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल किया प्रभु से मिलाने का, प्रभु की शरणागति का, ये सिर्फ हम ही जानते, दूसरा नहीं। इसलिए हम धैर्यवान रहें, कभी ऐसा विचलित ना हो। कोई भी हमारे सामने जो परिस्थिति आएगी वो मुझे भगवत मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए ही आएगी। हम केवल राजी रहे शरणागत होने के लिए। शरणागत तो परिस्थिति पैदा कर दी जाएगी कि आप हो जाओगे, बिना परिस्थिति के बुद्धि से शरणागत नहीं हुआ जाता। बड़े बड़े भक्तों में ऐसा रहता है, बड़े बड़े भक्तों में, जब कई बार सुना चुके हैं कि दुशासन, दुर्योधन आदि ने मिल करके दुर्वासा जी को 4 महीने सेवा करके रिझा लिया। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो, बड़े विचित्र महात्मा है। तो उन्होंने कहा कि सीधे तो नहीं कहा कि पांडवों का विनाश कर दीजिए, पर उन्होंने कहा कि जैसे आप हमारे यहाँ सेवा स्वीकार की, ऐसे हमारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर जी के यहाँ सेवा स्वीकार करें, पर प्रार्थना है तब जब द्रौपदी जी प्रसाद पाले। ऐसा, अब देखो ईर्ष्या कितनी विचित्र होती है कि ऐसे महामहिमा में तपोनिधि महात्मा को रिझाने के बाद वरदान क्या मांग रहे हैं? क्योंकि उनको पता था कि दुर्वासा जी की नाक में गुस्सा रखा है, और द्रौपदी जी जब बटलोई में पालेंगी तो वहां कोई व्यवस्था है नहीं, हजारों शिष्य साथ है, तो निश्चित रुष्ट होकर के श्राप दे देंगे, जिससे पांडवों का विनाश हो जाएगा। अब गए दुर्वासा जी, कहते हैं 60,000 शिष्य इनके साथ चलते थे। अब 60,000 की भीड़, तो पहले ऐसे महात्माओं की मंडली हुआ करती थी। 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे। सौनक जी उनके मुखिया थे, और सूत जी कथा कहते थे। 88,000 ऋषि, तो ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और शायद 20,000 कितने वो बालखिल्य ऋषि, ऐसे एक समुदाय रहता था, संतों का मंडली रहती थी, अलग अलग संतों की मंडली, और उनमें भगवत कथा कीर्तन ये सब उत्सव, जहां जाते हो तीर्थ स्वरूप स्थान को कर देते। जब दुर्वासा जी युधिष्ठिर जी के समीप गए तो युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म का स्वरूप है, तो धर्मात्मा तो है ही, और ये धर्म कहता है कि आए हुए अतिथि का सत्कार किया जाए। तो ठीक उसी समय पहुंचे थे जब द्रौपदी जी पा करके बटलोई रखती थी। उस बटलोई का चमत्कार था कि यदि द्रौपदी जी प्रसाद ना पावे उसमें, तो चाहे पूरा विश्व पा जाए, कमी नहीं होने वाली। और अगर द्रौपदी जी ने पा लिया तो फिर एक व्यक्ति का भी वहां बचने वाला नहीं। ऐसा सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई बटलोई का प्रभाव था। और इसी उद्देश्य से दुर्योधन ने कहा था कि जब द्रौपदी जी पाले तब आप जाना। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, अतिथि स्वरूप में आप पधारे, वैसे ही ब्रह्म ऋषि हैं, आप विराजे, भोग प्रसाद पाइए। उनको तो ये था ना कि अभी द्रौपदी ने पाया नहीं होगा, तो 60,000 क्या 60 करोड़ हो, तो वो तो सिद्ध बटलोई है सबसे। और जो एक ही बटलोई में जो चाहो, खीर तो खीर हो, कढ़ी तो उसी समय कढ़ी, मतलब जो चाहो वो सब वस्तु सिद्ध बटलोई। और युधिष्ठिर जी ने तो ऐसा जब कहा तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, हम स्नान करके आ रहे हैं, आप तैयारी करो। युधिष्ठिर जी भागे भागे अंदर गए,
और द्रौपदी से पूछा कि आपने प्रसाद पा लिया? बोले हाँ, पाके बटलोई बांध के रख दी। वो मूर्छित होकर गिर पड़े। द्रौपदी जी को लगा ऐसी क्या बात हो गई, फिर जल डाला, उनको जब होश मिलाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपने बटलोई में प्रसाद पा लिया, तो अब तो बटलोई में प्रसाद मिलेगा नहीं। और 60,000 शिष्य थे, दुर्वासा जी पधारे, हाय अब क्या हो। दुर्वासा जी मतलब सीधे श्राप। तो देखो शरणागति की बात कह रहा हूं। द्रौपदी जी ने कहा कि एक बटलोई पर आपको इतना विश्वास है जो कुछ व्यक्तियों का उदर पोषण करते, जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता है, उस मेरे श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं? आप मूर्छित क्यों हो गए? आप श्री कृष्ण पर विश्वास। और हे कृष्ण जी पुकारा तो देखो भगवान भागते चले आ रहे हैं। और भगवान ने भी आकर के लीला की, बोले भूख लगी कुछ पवा। बोले समस्या तो यही है कि ऐसा द्रौपदी जी ने बटलोई में पा लिया, अब कुछ बचा नहीं, तो फिर भी बटलोई लाओ। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ ईश्वर। कैसे है? एक तो कोई भी पवित्र वैष्णव भाव वाली पतिव्रता पत्नी पात्र मार्जन करके जूठा क्यों रखेगी? दूसरी बात, सिद्ध बटलोई में द्रौपदी के पाने के बाद उसमें बचेगा क्यों? लेकिन ठाकुर जी ने उसमें से एक शीत निकाला और जे ही पाया संपूर्ण ब्रह्मांडों का उदर भर गया, क्योंकि भगवान सबके अंतरात्मा है, भगवान ही सब रूपों में है। तो जे ही भगवान तृप्ति का संकल्प किए तो सब तृप्त। अब इतने तृप्त हो गए दुर्वासा जी और उनके शिष्य की मतलब सांस लेने में परेशानी होने लगी। भीम से कहा युधिष्ठिर जी ने कि जाओ अब सब ऋषियों को लिवा लाओ। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल तुम ऐसे ही जाको। भीम गए, बोले महाराज सब व्यवस्था हो गई, पधारो। दुर्वासा जी ने कहा शिष्यों को भले ले जाओ, हमारे अंदर आचमन करने की भी जगह नहीं है। शिष्यों ने कहा गुरु जी आज्ञा मत कर देना, जो चाहो वो सब आज्ञा करो, लेकिन पाने की ना करना, सांस लेने में भी परेशानी हो रही, इतना हमारा हृदय भर गया। तो उन्होंने कहा जो वरदान चाहो मांग लो, लेकिन मुझे भोजन के लिए मत कहो। तो उनका दुर्योधन ने जिस उद्देश्य से आपको यहाँ भेजा था वो उसी उद्देश्य को प्राप्त हो जाए। भीम है वो भी तो चतुराई से वही मांगा जो दुर्योधन चाह रहा था पांडवों के लिए, वही उन्होंने कहा तथास्तु। सेवा की कौरवों ने और फल मिला पांडवों को। भगवत आश्रित परिस्थिति ऐसा पैदा कर देगा ठाकुर की आप वास्तविक शरणागत हो जाओगे। नहीं, बुद्धि से शरणागत नहीं हुआ जा सकता। जब तक दुशासन खींचता और द्रौपदी बचाती रही तब तक शरणागति नहीं आई। जब देखा परिस्थिति आप नहीं बच पाएगी तो शरणागत हो गई। जब तक देखा उस गजेंद्र ने कि मेरे में बल है तब तक शरणागति नहीं है। जब देखा कि मैं बलहीन हो गया उसी समय शरणागति। शरणागति की ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है, कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं, कुछ जो 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 तुमने आश्रय पकड़ रखे हो सब फेल हो जाते। तब एक मात्र पुकार होती, हे करुणामय, हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके सिवा कोई नहीं। उसी समय असली शरणागत होते। तो हम शरणागति की चाह करें, शरणागति की पुष्टता तो प्रभु की तरफ से होगी, वो खींच लेंगे हमें, वो अपना बना ले। अब वो कैसे बनाते इसमें प्रश्न नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है ऐसी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति दे दे जिसमें कोई तुम्हें पानी देने वाला ना हो और उस समय तुम पुकारो हे कृष्ण। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है ऐसा विशुद्ध ज्ञान दे दे कि ये सब बाहरी परिस्थितियां आने ही ना पावे और आपका हृदय प्रभु के चरणों की आश्रित हो जाए। वो कैसे करते हैं वो जाने, पर हम तैयारी रखें शरणागति की, कर वो लेंगे।